Hi friends, have your happy OD and God bless you so much. I am Rakesh Singh and you are watching my channel Charisma Study Zone. Friends, in this video we have to make a practice very finally on error detection part 4 based on different parts of speech. Now let's go and start it. Friends, डायरेक्शन दिए गए हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर. दिए गए सेंटेंस के किसी एक भाग में कोई एरर हो सकता है. फ्रेंड्स, फाइंड आउट दैट पार्ट एंड टिक इट. आप उस पार्ट को चुनें और इस पर टिक करें. इफ़ देयर इज़ नो एरर, यदि कोई एरर नहीं है तो टिक द ऑप्शन नो एरर. तो फिर आप ऑप्शन नो एरर पर टिक करें. फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 नंबर का जो सेंटेंस है दिया गया है. मिस्टर मुकेश हु इज वन ऑफ द स्टाफ ऑफ आवर कॉलेज सिंस 1990 इज नॉट ओनली एन एक्सीलेंट टीचर बट ऑल्सो ए ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन. मिस्टर मुकेश जो 1990 से हमारे कॉलेज के एक स्टाफ रहे हैं, वह न केवल एक एक्सीलेंट टीचर हैं बल्कि एक महान मानववादी भी हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंस 1990 की बात की गई है. सिंस 1990. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि हूँ के बाद इज का यूज किया गया है. हूँ के बाद यूज, तो यहाँ पर इज के स्थान पर हम हैज़ बीन का यूज करेंगे. फ्रेंड्स, हैज़ बीन, तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. यानी एरर पार्ट ए में दिया गया है, इसको हैज़ बीन से रिप्लेस कर देंगे. सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. मिस्टर मुकेश जो 1990 से हमारे कॉलेज के एक स्टाफ रहे हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है कि सेंटेंस को रखेंगे. एरर पार्ट ए में दिया गया है. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13. बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई हैड कंप्लीटेड माई यूनिवर्सिटी डिग्री. फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट बी में नेक्स्ट ईयर दिया गया है. बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक, अगले साल. आई हैड कंप्लीटेड माई यूनिवर्सिटी डिग्री, मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री को कंप्लीट कर लिया था. पार्ट सी में आई हैड कंप्लीटेड जो दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है. फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसकी वजह से यहाँ जो नेक्स्ट ईयर जो दिया हुआ है इसे भी हम पास्ट में रखेंगे. लास्ट ईयर, यानी नेक्स्ट को लास्ट में रिप्लेस करेंगे. बाय दिस टाइम लास्ट ईयर आई हैड कंप्लीटेड माय यूनिवर्सिटी डिग्री. तो यहाँ एरर पार्ट बी में दिया गया है, यहाँ नेक्स्ट को लास्ट में रिप्लेस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 14. ही लेफ्ट टू बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क. वह कुछ ऑफिशियल काम से आज की सुबह बॉम्बे चल दिया. फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट ए में जो लेफ्ट टू बॉम्बे जो दिया हुआ है, लेफ्ट टू बॉम्बे, यहाँ पर लेफ्ट के साथ प्रीपोजिशन टू जो है कि दिया गया है, जबकि टू की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है. देयर इज नो नीडेड टू प्रीपोजिशन. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रीपोजिशन टू को रिमूव कर देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. पार्ट ए में एरर दिया गया है. सेंटेंस होगा ही लेफ्ट बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क. तो पार्ट ए में एरर दिया गया. फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट नंबर 15. हार्डली हैड द चिल्ड्रेन लेफ्ट द स्कूल दैन इट बिगिन टू रेन. यानी जो ही बच्चे विद्यालय छोड़ चुके कि बारिश शुरू हो गई. पार्ट ए में फ्रेंड्स यहाँ पर हार्डली दिया गया है, हार्डली, और पार्ट सी में देन दिया गया है. हार्डली के चलते, हार्डली के वजह से फ्रेंड्स यहाँ देन के स्थान पर वेन हो जाएगा, WHEN. याद रखें, हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली. हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली, इनके साथ देन का यूज होता है, देन वेन का यूज होता है. तो यहाँ पार्ट सी में देन के स्थान पर वेन हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 16.
अनलेस यू डू नॉट लिसन टू ही एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जब तक तुम उसकी सलाह नहीं सुनते मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूँ। यहाँ इस सेंटेंस के पार्टी में डू नॉट लिसन लिखा हुआ है, डू नॉट लिसन, जबकि अनलेस यह जो वर्ड है अनलेस यह निगेटिव वर्ड होता है और अनलेस का यूज जिस पार्ट में करते हैं उस पार्ट को निगेटिव नहीं रखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर डू नॉट को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, डू नॉट की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेंटेंस होगा अनलेस यू लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। पार्ट ए में एरर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 17। In spite of several reminders, he did not so far send any reply to my letters. अनेकों स्मृति पत्रों के बावजूद वह मेरे खत का कोई जवाब अब तक नहीं भेजा। यहाँ पर पार्ट बी में so far यूज किया गया है, so far, और सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में so far का यूज नहीं होता है। यहाँ से हम so far को रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स ही डिड नॉट सेंड एनी रिप्लाई टू माई लेटर। सो फार को अपनी जगह से रिमूव किया जाएगा। पार्ट बी में एरर दिया गया है, एरर पार्ट बी में है फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 18। आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट इज फॉर सेल। मुझे विश्वास है कि न तो मकान और न ही इसकी वस्तुएं बिक्री के लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नाइदर और नार से दो सब्जेक्ट द हाउस और इट्स कंटेंट को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर नार के बाद इट्स कंटेंट जो दिया गया है इट्स कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेंड्स इज की जगह पर हम आर का यूज करेंगे। प्लूरल नंबर का वर्ब आर हो जाएगा। तो यहाँ पार्ट सी में एरर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। यहाँ पार्ट ए में स्लो एंड स्टेडी जो दिया गया है, स्लो एंड स्टेडी, यह एक साथ यूज होने वाला वर्ड है। स्लो एंड स्टेडी जो कि सिंगुलर नंबर में यूज होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विंस को हम सिंगुलर नंबर में करेंगे, विंस हो जाएगा। तो यहाँ पार्ट बी में एरर दिया गया है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 20। The house with all its furniture and exotic plants were sold for rupees 50,000. मकान और इसकी सारे फर्नीचर और बाहरी प्लांट्स जो कि 50,000 रुपये में बेचे गए। फ्रेंड्स यहाँ मेन सब्जेक्ट पार्टी में द हाउस है। द हाउस के अकॉर्डिंग पार्ट सी में जो वर्ब यूज किया गया है वेयर, इसको रिप्लेस करेंगे वाज से, यानी वेयर वाज में रिप्लेस हो जाएगा। वेयर के स्थान पर हम वाज का यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एग्जॉटिक प्लांट्स वाज सोल्ड फॉर रुपीज 50,000। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 21। Sharad was interested with the task of coordinating studies program. शरद को कल के प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटिंग का कार्य सौंपा गया। बट ड्यू टू सर्टेन डिफ़िकल्टीज, लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से ही डज नॉट डू इट। फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट डी में जो ही डज नॉट डू इट जो दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है, जबकि पार्ट सी में स्टडी प्रोग्राम की बात की गई। स्टडी प्रोग्राम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है पास्ट। तो
यह है पार्ट बी पास्ट की वजह से। पार्ट सी में जो कि यहाँ डज के स्थान पर कुड का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। इसका राइट सेंस होगा कि शरद को कल के प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटिंग का कार्य सौंपा गया, लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से वह इसे कर नहीं पाया। तो यहाँ डज को हम कुड में रिप्लेस कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 22। On reaching the railway station, he was disappointed to learn that the train left. रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वह यह जानकर निराश हुआ कि ट्रेन निकल चुकी। यहाँ पार्ट सी में द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पार्ट सी में ट्रेन लेफ्ट जो दिया गया है, लेफ्ट से पहले यहाँ हैड का यूज किया जाएगा फ्रेंड्स। लेफ्ट के पहले हैड, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन ही वॉज डिसपॉइंटेड टू लर्न दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट। यहाँ फ्रेंड्स एरर पार्ट सी में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टर्मिनेटेड हिज सर्विसेज देन एंड देयर। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत उसकी सेवाएं समाप्त कर चुका होता। फ्रेंड्स यहाँ पर पार्टी में अनरियल पास्ट टेंस यूज होगा। अनरियल पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब प्लूरल नंबर में यूज होता है। यहाँ फ्रेंड्स वाज के जगह पर, वाज के स्थान पर वेयर का हम यूज करेंगे, अनरियल पास्ट टेंस। तो सेंटेंस होगा इफ़ आई वेयर यू आई वुड हैव टर्मिनेटेड हिज सर्विसेज देन एंड देयर। तो यहाँ एरर पार्ट ए में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 25। आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट्स। मैं उसके पता ठिकाने के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। पार्ट सी में वेयर अबाउट जो दिया गया, वेयर अबाउट यह प्लूरल नंबर में लिखा जाता है फ्रेंड्स। वेयर अबाउट जिसका मतलब है पता ठिकाना, तो इसमें यस आपको ऐड करना पड़ेगा। वेयर अबाउट्स यह वर्ड अपने आप में प्लूरल नंबर में यूज होता है, जिसका मतलब है पता। तो यहाँ पार्ट सी में एरर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 26। विपुल वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे। विपुल इस बात से दुखित हुआ क्योंकि वह कल अपने मित्र की शादी में शामिल नहीं हो पाया। यहाँ पार्ट बी में वुड जो दिया गया है, वुड को हम कुड से रिप्लेस करेंगे। तो ही कुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे। यहाँ पार्ट बी में एरर दिया गया है फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 27। विल यू प्लीज रिमाइंड हिम टू स्विच ऑफ द फैंस। क्या आप उसे फैन स्विच ऑफ करना याद दिलाएंगे। व्हेन ही लेफ्ट जब वह निकले। यहाँ पार्ट सी में व्हेन ही लेफ्ट जो दिया गया है, व्हेन ही लेफ्ट जब वह निकले, तो क्या आप उसे फैन को स्विच ऑफ करना याद दिलाएंगे। लेफ्ट को लिव्स में रिप्लेस करेंगे, LEAVES। इसे प्रेजेंट में रखा जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में व्हेन ही लिव्स जब वह निकले। तो यहाँ पार्ट सी में एरर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 28। एज सुन एज द प्रिंसिपल इंटर द स्कूल। जैसे ही प्रिंसिपल विद्यालय में प्रवेश किए, ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम। सारे विद्यार्थी उनके पास पहुँचे। एंड रिपोर्ट द मैटर और मामले की सूचना दिए। यहाँ पार्ट सी में जो रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट, इसे हम रिपोर्टेड में रिप्लेस कर देंगे, रिपोर्टेड। रिपोर्ट को रिपोर्टेड में रिप्लेस किया जाएगा।
तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पार्ट सी में एरर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 30। The eminent speaker's speech was broadcasted over all the major radio stations. मुख्य स्पीकर का भाषण जो कि संपूर्ण मुख्य रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित किया गया। सेंटेंस को फ्रेंड यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में दिया गया है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, और जो ब्रॉडकास्ट जो दिया गया ब्रॉडकास्टेड, यह थर्ड फॉर्म रॉन्ग दिया गया है। ब्रॉडकास्टेड को हम ब्रॉडकास्ट के रूप में रिप्लेस करेंगे, ब्रॉडकास्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट, नॉट ब्रॉडकास्टेड। तो यहाँ पार्ट बी में एरर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 31। If there had been no new thinking, life would follow the beaten track. If there had been no new thinking, यदि कोई नई विचारधारा नहीं रही होती तो जीवन लकीर का फकीर हो चुका होता। फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट ए में हैड बीन का यूज किया गया। हैड बीन कंडीशनल सेंटेंस जब होता है और जब हैड बीन यूज होते हैं तो सेकंड पार्ट में वुड और साथ साथ हैव होता है, वुड हैव, और इसके साथ जो मेन वर्ब होती है वह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर फॉलोड हो जाएगा, फॉलोड। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ सेंटेंस करेक्ट होगा। इफ़ देयर हैड बीन नो न्यू थिंकिंग, लाइफ वुड हैव फॉलोड द बीटन ट्रैक। तो फ्रेंड्स यहाँ एरर पार्ट सी में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 32। माई अंकल फॉरबिड मी नॉट टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ हिज लेटर। पार्ट ए में फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरबिड जो दिया गया है, फॉरबिड जिसका मतलब मना करना होता है, फॉरबिड। यह वर्ड अपने आप में निगेटिव होता है। तो यहाँ हम पार्ट बी में जो निगेटिव वर्ड नॉट दिया गया है, इस निगेटिव को अपनी जगह से रिमूव करेंगे। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई अंकल फॉरबिड मी टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ हिज लेटर। ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पार्ट एरर पार्ट बी में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 33। माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका विथ हिज फैमिली सिंस 2010। मेरा भाई जो 2010 से अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ब में कोई इनकरेक्शन नहीं है, और यहाँ सिंस 2010 इसमें भी कोई इनकरेक्ट नहीं है। यह सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। यह सेंटेंस अपने आप में फ्रेंड्स करेक्ट है। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा नो एरर। Now the last question of this video. The statement made by the writer appears to be incorrect. The statement made by the writer appears to be incorrect. यानी लेखक के द्वारा कहा गया कथन जो कि गलत है। As गांधी जी was never born in अहमदाबाद, क्योंकि गांधी जी का जन्म कभी अहमदाबाद में नहीं हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पार्ट सी में जो नेवर दिया गया है, नेवर को नॉट से हम रिप्लेस करेंगे। नेवर के स्थान पर नॉट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा गांधी जी वाज नॉट बॉर्न इन अहमदाबाद। तो यह रहे सेंटेंस। फ्रेंड्स, हाउ लाइक feel this video, please comment and subscribe my channel. Care of you and yourself. Jai Hind.